डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। हमारे पास जीआईटी में मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जीआईटी का जो पीछे आ रहा है, कुछ पेज पीछे यहाँ पे एक डायग्राम आ रहा है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो हम बार बार उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है गेस्ट्रिन है। गेस्ट्रिन जो होता है इट इज़ इसके जो है सोर्सेज कौन से होते हैं, एक क्या क्या एक्शन करता है, रेगुलेशन किस तरह से होते हैं, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स। तो गेस्ट्रिन जो है ये जी सेल से प्रोड्यूस होते हैं, एंड जी सेल जो होते हैं एंट्रम ऑफ द स्टोमक और ड्यूडेनम के अंदर मौजूद हैं। सो सोर्स ऑफ गेस्ट्रिन इज अ जी सेल। जी सेल्स आर द सोर्सेज ऑफ गेस्ट्रिन। और जो जी सेल्स होते हैं वो एंट्रम ऑफ द स्टोमक एंड ड्यूडेनम के अंदर मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास जी सेल्स होते हैं वो ये हैं, दीज आर द जी सेल्स दैट प्रोड्यूस गेस्ट्रिन। ये क्या करते हैं, गेस्ट्रिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब गेस्ट्रिन क्या करते हैं, सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। गेस्ट्रिन कम इनटू द सर्कुलेशन, और ये जो है फिर क्या करते हैं, एक ECL जो सेल होते हैं, इंटीरियर क्रोमेफिन लाइक सेल, इसके ऊपर क्या करता है, एक्शन करता है। So these are the G cells that are produce gastrin, and gastrin go to the circulation, then एक डायरेक्टली ऑन द पैराइटल सेल, ये हमारे पास क्या है, पैराइटल सेल है, और ये हमारे पास एक्टिवेट करता है इंटीरियर क्रोमेफिन लाइक सेल को। ये क्या करता है, ECL जो सेल्स होते हैं इनको भी एक्टिवेट करता है, और वो फिर क्या करता है, ये जो ECL सेल्स होते हैं ये हिस्टामिन को प्रोड्यूस करता है, एंड दिस हिस्टामिन देन एक्टिवेट द पैराइटल सेल, एंड देन पैराइटल सेल क्या करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। सो वी हैव गेस्ट्रिन दैट इज एक्टिंग अपॉन द पैराइटल सेल एज वेल एज इंटीरियर क्रोमेफिन लाइक सेल, एंड देन HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन इज इंक्रीज। ये हमारे पास क्या है, गेस्ट्रिन है। इस तरह इसकी जो एक्टिवेशन होता है ये क्या है, हमारे पास वेगस नर्व है। सो GRP जो है इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है जी सेल को। तो इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके जब गेस्ट्रिन क्या करता है, जब गेस्ट्रिन रिलीज होता है तो इसके फंक्शन क्या है, इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सिक्रीशन, यानी प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन या एसिड सिक्रीशन। जिस तरह पैराइटल सेल को एक्टिवेट करता है और फिर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इस तरह जो स्टोमक का म्यूकोजा है उसकी ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो गेस्ट्रिन 3 काम करते हैं। एक तो एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एक ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इंक्रीज करता है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इसकी रेगुलेशन क्या है, इंक्रीज बाय स्टोमक डिस्टेंस, यानी जब मैदा जो होता है डिस्टेंड हो जाता है, स्टोमक जब डिस्टेंड होता है तो प्रोडक्शन ऑफ गेस्ट्रिन इज इंक्रीज। इस तरह अल्कलाइजेशन, यानी जब हाइड्रोजन है या HCl एसिडिटी मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर जब एसिडिटी कम हो जाए तो फिर गेस्ट्रिन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि गेस्ट्रिन एसिडिटी को इंक्रीज करता है। एमाइनो एसिड की वजह से क्या होते हैं, गेस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। पेप्टाइड्स की वजह से वेगल स्टिमुलेशन, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि वेगस नर्व क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं गेस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड के जरिए से गेस्ट्रिन सेल को। जी सेल जो होते हैं वो गेस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP के जरिए से वेगस नर्व क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और जब pH 1.5 से कम हो जाए तो फिर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि जब हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस किया कि गेस्ट्रिन एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो जब हमारे पास अल्कलाइजेशन होती है, यानी स्टोमक के अंदर अल्कलाइन लेवल ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है, तो फिर गेस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है और वो फिर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल सा केस है कि जब pH इतना ज़्यादा कम हो जाए कि वो 1.5 से कम हो जाए, यानी एसिडिटी इतना ज़्यादा हो जाए कि वो 1.5 से इतना कम हो जाए, तो फिर क्या होता है, इसकी सिक्रीशन जो है कम हो जाती है। इसमें क्या है कि जब एसिडिटी, मतलब जब स्टोमक में जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इसकी और ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी प्रोडक्शन जो होता है वो फिर कम हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है कि फिर मज़ीद हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। अब गेस्ट्रिन क्या है, इंक्रीज बाय क्रोनिक PPI यूज़। जब हम क्या करते हैं, PPI को यूज़ करते हैं, तो PPI का काम क्या होता है, ये जो प्रोटॉन पंप के इनहिबिटर्स होते हैं, अंदर जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं उनकी इनहिबिटर्स जो हैं PPI, तो हम उसको जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस वजह से गेस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज इन क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, जिन पेशेंट में क्या होता है, स्पाइरोरी की वजह से एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस होता है, उनमें गेस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा होता है। एंड वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ गेस्ट्रिन इज इन ज़ोलिंगर-इल्सन सिंड्रोम, एंड दैट इज कॉल्ड एज गेस्ट्रिनोमा, यानी गेस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर इज कॉल्ड एज ज़ोलिंगर-इल्सन सिंड्रोम। तो जो ज़ोलिंगर-इल्सन सिंड्रोम है ये क्या है, ये गेस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, तो इसमें गेस्ट्रिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गेस्ट्रिन। तो क्या होता है हमारे पास, गेस्ट्रिन जो होता है, फर्स्ट करिए ये क्या है, जी सेल है। ये जी सेल क्या होता है, दिस इज इंटीरो क्रोमेफिन लाइक सेल, एंड दिस इज पैराइटल सेल। तो जी सेल जो होता है ये क्या होता है, एक्टिवेट करता है, प्रोड्यूस करता है इस गेस्ट्रिन को, गेस्ट्रिन एक्टिवेट करता है इंटीरो क्रोमेफिन लाइक सेल को, एंड ECL देन एक्ट अपॉन पैराइटल सेल थ्रू हिस्टामिन,
यानी एक्टिवेट करता है पैराइटल सेल को। एंड देन व्हाट एक्चुअली पैराइटल सेल डू, पैराइटल सेल जो है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। क्या होता है असल में, जी सेल होते हैं, जी सेल गेस्ट्रिन को प्रोड्यूस करते हैं। गेस्ट्रिन जो होता है प्रोड्यूस होता है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन जो है इंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल पे एक्शन करता है ECL पे। ECL देन व्हाट ACL जो है हिस्टामिन को प्रोड्यूस करता है, हिस्टामिन। एंड हिस्टामिन फिर क्या करता है, हिस्टामिन पैराइटल सेल को एक्टिवेट करता है एंड दे प्रोड्यूस HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गेस्ट्रिन। और गेस्ट्रिन के जो रिसेप्टर वो हैं CCKB। जो हमारे पास गेस्ट्रिन है वो CCKB जो है ये इसके रिसेप्टर हैं पैराइटल सेल के। सो गेस्ट्रिन क्या होता है, गेस्ट्रिन बाइंड CCKB रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल्स। गेस्ट्रिन क्या करते हैं, CCKB रिसेप्टर के ऊपर एक्शन करते हैं, ठीक है। तो पैराइटल सेल के अंदर जो कि मौजूद होते हैं। देन वी हैव अनदर हार्मोन दैट इज ग्रेलिन। तो ये न्यू एडिशन में जो है यहाँ पर ऐड हुआ है ग्रेलिन जो है हमारे पास क्या करते हैं, ये स्टोमक से प्रोड्यूस होता है। स्टोमक जो है ये ग्रेलिन को प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, ओल्ड एडिशन में भी था लेकिन ये क्या था, ये नीचे की मतलब लाइन में था, यहाँ पे ऊपर लाया गया, ठीक है। तो स्टोमक जो होता है ये क्या करता है, ग्रेलिन को प्रोड्यूस करता है। और ग्रेलिन का मेन काम क्या है कि ये एपिटाइट को इंक्रीज करता है, यानी निमोनिक है ग्रोलिन। ग्रो मतलब जो हमारे पास ग्रेलिन है GRH, ग्रेलिन क्या करता है, इंक्रीज एपिटाइट। तो इंक्रीज इन द फास्टिंग स्टेट एंड डिक्रीज बाय फूड, यानी एक बंदा है वो 8 घंटों से काम नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होता है, फास्टिंग स्टेट आ जाता है। इस स्टेट में ग्रेलिन ज़्यादा होता है, ठीक है। इंक्रीज इन लेकिन एक डिक्रीज होता है बाय फूड। जब हम खाना खाते हैं तो ग्रेलिन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि एपिटाइट जो होता है कम होता है। जो प्राडर-विली सिंड्रोम है इसमें ज़्यादा होता है। प्राडर-विली सिंड्रोम में जो है ग्रेलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एंड डिक्रीज आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। और जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है उसमें ग्रेलिन का लेवल जो है कम होता है। सो दिस इज ग्रेलिन। देन वी हैव अनदर हार्मोन दैट इज सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द D सेल इन द पैंक्रियाटिक आइलेट्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सो D सेल जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पे जो D सेल हैं ये क्या करते हैं, ये हैं D सेल, ये D सेल एंड दे प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय D सेल। अब इसके एक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये जो है इनहिबिटरी हार्मोन है, ये अक्सर एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कम करता है। तो जब भी आप सोमेटोस्टेटिन का नाम सुन ले तो जेन में ये रखे कि इट विल डिक्रीज डिफरेंट एक्टिविटीज। सो डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन सिक्रीशन, डिक्रीज पैंक्रियाटिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड सिक्रीशन, जो फ्लूइड वगैरह सिक्रीट होते हैं उसको डिक्रीज करता है। डिक्रीज गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन, जो गाल ब्लैडर होता है उसकी कंट्रैक्शन को कम करता है और फिर इस वजह से जो बाइल है वो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में आसानी से नहीं आता। एंड डिक्रीज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज, ये सोमेटोस्टेटिन जो होता है दोनों यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों की रिलीज को इनहिबिट करता है। अब अगर ये गैस्ट्रिक एसिड को कम करता है तो जब एसिड ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से सोमेटोस्टेटिन क्या है, ज़्यादा होगा। यानी एसिड जब ज़्यादा होता है स्टोमक के अंदर तो फिर क्या होगा, सोमेटोस्टेटिन का लेवल ज़्यादा होगा ताकि इस हाई लेवल ऑफ एसिड को कम किया कर सके। सो इन ऑर्डर टू इनहिबिट द हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HCl सोमेटोस्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड। और वेगस स्टिमुलेशन क्या करता है, वो सोमेटोस्टेटिन को डिक्रीज करता है। यानी वेगस नर्व जो है जब ये स्टिमुलेशन करता है तो ये एसिडिटी इंक्रीज करता है। वेगस स्टिमुलेशन इंक्रीज द एसिडिटी। तो एसिडिटी और सोमेटोस्टेटिन आपस में अपोजिट हैं। तो जब हमारे पास एसिडिटी ज़्यादा होती है तो फिर सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो अपोजिट है, यानी जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए सोमेटोस्टेटिन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो वेगस नर्व है वो क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन को प्रोड्यूस कम करता है। यानी वेगस स्टिमुलेशन क्या करता है, ये बॉडी के सिस्टम को यानी GIT के सिस्टम को इस तरफ लाता है कि जिस तरफ गैस्ट्रिक एजिड्रोजन आयन सिक्रीशन ज़्यादा हो। तो ये क्या करता है, क्या सोमेटोस्टेटिन के प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है और हाइड्रोजन या एसिड सिक्रीशन को वेगस नर्व इंक्रीज करता है। सो वी हैव नोट्स इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, इनकरेज क्या करते हैं, सोमेटोस्टेसिस। सोमेटोस्टेसिस का मतलब ये है कि इनहिबिशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स। तो हमारे पास एक किस्म के ड्रग्स हैं विच आर हाक्रियोटाइड्स। हाक्रियोटाइड्स जो होते हैं ये सोमेटोस्टेटिन की तरफ एनालॉग हैं, इसके एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन इट इज यूज टू ट्रीट एक्रोमेगेली। यानी एक्रोमेगेली में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होती है और जो सोमेटोस्टेटिन ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को। तो हम बाहर से जो है हाक्रियोटाइड देते हैं ताकि ग्रोथ हार्मोन कम हो सके। कार्सिनोइड सिंड्रोम में भी क्या करते हैं, हम हाक्रियोटाइड यूज़ करते हैं। वाइपोमा में एंड वेरिशियल जो है ब्लीडिंग में। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें हम सोमेटोस्टेटिन एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सोर्स दैट इज हाक्रियोटाइड। सो हाक्रियोटाइड जो होते हैं ये याद रखें कि ये एनालॉग है सोमेटोस्टेटिन का और सोमेटोस्टेटिन का काम जो है आपने यहाँ पे डिस्कस किया। देन वी हैव कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जो होते हैं आई सेल, ड्यूडेनम और डिजोनम के जो आई सेल हैं उनमें प्रोड्यूस होते हैं। सो आई सेल जो होते हैं, आई सेल्स जो ड्यूडेनम एंड
जिजोनम के अंदर मौजूद होते हैं वो जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन को। यहाँ पर हमारे पास जो ये आई सेल्स हैं, ये क्या हैं, आई सेल हैं। दीज आर द आई सेल दैट प्रोड्यूस कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन के फंक्शन जो है वो क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। क्या करता है, फंक्शन एक्ट ऑन कोलिसिस्टोकाइनिन 1 रिसेप्टर। सो लेट डिस्कस फॉर ईयर कि ये क्या करता है, इंक्रीज पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। पेंक्रियास के अंदर जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करता है। गॉलब्लैडर की कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, जो कि सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता था। डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग और जो स्फिंक्टर अफोडाई है उसकी रिलैक्सेशन को भी इंक्रीज करता है। फैटी एसिड और एमाइनो एसिड इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और एक न्यूरल मस्कुलिनिक पाथवे टू काज पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। तो ये पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो ये हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर है दैट एक्ट ऑन एसिनल सेल। यहाँ पे इसके ऊपर जो है इस मौजूद होता है और ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है CCK1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और फिर इस वजह से जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। सो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय कोलिसिस्टोकाइनिन। देन वी हैव सिक्रेटिन विच इज अगेन गोइंग टुवर्ड द इनहिबिटरी हार्मोन। एस सेल ऑफ द ड्यूडम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो दिस इज प्रोड्यूस बाय एस से, ये क्या है, एस सेल है और ये क्या करता है, एस सेल्स एंड एस सेल प्रोड्यूस सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं फंक्शन। सिक्रेटिन क्या करता है, इंक्रीज पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, यानी पेंक्रियाज हमारे पास बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है, इसकी प्रोडक्शन को सिक्रेटिन इंक्रीज करता है। सो सिक्रेटिन इंक्रीज बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन बाय द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज हमें पता है क्या करता है, बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन काज करता है और इस प्रोडक्शन को जो सिक्रेटिन हार्मोन है वो इंक्रीज करते हैं। डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड इन एसिड सिक्रीशन, यानी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता है और बाइल सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज इंक्रीज, गैस्ट्रिक सिक्रीशन आर डिक्रीज एंड बाइल एसिड सिक्रीशन आर इंक्रीज्ड। जब एसिड ज्यादा होते हैं, फैटी एसिड इन द ल्यूमेन ऑफ द ड्यूडम, तो इस वजह से ये ज्यादा हो जाता है ताकि फिर क्या करे, इसको कम करे, एसिडिटी को कम करे। ये जो सिक्रेटिन है वो पेंक्रियास से जो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, इंक्रीज बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन द ड्यूडम। वो ड्यूडम में जाता है बाइकार्बोनेट और वहाँ पे जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंड एलोविंग पेंक्रियाटिक एंजाइम टू फंक्शन, यानी जब हमारे पास बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है तो ये बाइकार्बोनेट ड्यूडम में जाता है फ्रॉम पेंक्रियाज और ड्यूडम में जो स्टोमक से एसिडिटी आती है उस एसिडिटी को ड्यूडम में न्यूट्रलाइज करता है बाइकार्बोनेट। और इस वजह से फिर जो इंजाइम हैं पेंक्रियास के वो फिर क्या करते हैं, आसानी से काम करते हैं। यानी ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में इंजाइम ऑफ पेंक्रियास कैन नॉट वर्क नॉर्मली, so the bicarbonate which is produced in response to secretin that go into the duodenum and neutralize the acidic portion of the stomach, and that result in neutralization reaction, and as a result of this reaction the pancreatic enzyme function is going to occur well। तो ये हमारे पास क्या है, सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन जो है एस सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। सो बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन इज इंक्रीज हियर बाय सिक्रेटिन। सो दीज आर द एस सेल दैट प्रोड्यूस सिक्रेटिन, देन एक्टिवेट करता है बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को। देन वी हैव अनदर दैट इज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन पेप्टाइड। सो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये इंक्रेंटिन है। इंक्रेंटिन में हमारे पास GIP, तो ये जो GIP था वो ये था और इसमें हमने पढ़ा था कि जब हम ओरल ग्लूकोज लेते हैं तो उसका इंसुलिन प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू IV ग्लूकोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्रोड्यूस बाई K सेल प्रेजेंट इन द ड्यूडम एंड जिजोनम। तो जो K सेल हैं वो इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर दी K सेल प्रोड्यूस GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन फंक्शन होते हैं। बाहर से अगर हम इसको तो ये डिक्रीज हाइड्रोजन सिक्रीशन। अगर हम इंडोक्राइन फंक्शन के बारे में बात करें तो ये इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ग्लूकोज विच इज टेकन ओरली हैज मोर इफेक्ट ऑन इंसुलिन एज कम्पेयर टू IV। इंक्रीज बाय फैटी एसिड एमाइनो एसिड इन ओरल ग्लूकोज। अब यहाँ पे इट इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP इसको हम बोलते हैं। ओरल ग्लूकोज डॉट इंक्रीज इंसुलिन कंपेयर टू IV इक्विवेलेंट ड्यू टू GIP सिक्रीशन, यानी इसका मतलब यह है जो भी मैंने बताया कि अगर हम ग्लूकोज को ओरल ले ले तो IV के मुकाबले में इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा मतलब करता है, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है इसका, यानी लेट्स फर्स्ट करें हमने IV ग्लूकोज लिया एक पेशेंट का और एक पेशेंट को ओरल ग्लूकोज दे दिया, तो किस पेशेंट में इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो वो पेशेंट जिसको हमने ओरल दिया उसमें क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ GIP जो है इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है। देन मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है और ये क्या करना है, प्रोड्यूस माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस और इंक्रीज इन द फास्टिंग स्टेट में ज़्यादा होता है। मोटिलिन रिसेप्टर जो है 19
यानी वो मतलब जो मोटिलिन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं जिसमें एरिथ्रोमाइसिन है, आर यूज टू स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिस, यानी जिन पेशेंट्स में जेटी की मोटिलिटी कम होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं जो कि मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड VIP पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया इन द स्फिंक्टर्स गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ये इस इधर से प्रोड्यूस होता है और इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं। इंक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल जो है इंटेस्टाइन के उसकी रिलैक्सेशन काज करते हैं, एंड स्फिंक्टर्स की भी रिलैक्सेशन हो जाती है और डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इट इज इंक्रीज बाय डिस्टेंशन एंड वेगल स्टिमुलेशन एंड डिक्रीज बाय एनर्जिक इनपुट। तो वाइपोमा क्या होते हैं, ये ट्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूमर विच आर नॉन एल्फा नॉन बीटा सेल जो है पेंक्रियाटिक ट्यूमर, ये पेंक्रियास के अंदर सेल होते हैं लेकिन ये एल्फा सेल या बीटा सेल से नहीं होते और ये जो है VIP जो है प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या करते हैं, इसमें वाटरी डायरिया, हाइपोकेलीमिया एंड हेक्लोराइडिया होते हैं, नहीं WDHA सिंड्रोम इसको हम बोलते हैं। सो वाइपोमा के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें अपने याद रखने हैं, वाटरी डायरिया, हाइपोकेलीमिया एंड हेक्लोराइडिया। Then we have nitric oxide. Nitric oxide जो है डायवेज इंक्रीज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इज यू नो दैट अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड के डायलेटेशन काज करते हैं, इंक्लूडिंग इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी आता है, इसकी डायलेटेशन काज करते हैं। अगर हम लाज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन इज इम्प्लीकेटेड इन द इंक्रीज लोअर एसोफेजियल टोन ऑफ एकेलिजिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो एकेलिजिया होता है इसमें क्या होता है, लाज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, माइंटेरिक फ्लेक्सस के अंदर। इसमें क्या होता है, लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं होता सही तरीके से और इसका जो टोन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज द लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन इज इम्प्लीकेटेड मीन मलूस होता है इंक्रीज इन द लोअर एसोफेजियल टोन ऑफ, यानी जब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की सिक्रीशन जब कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट नहीं होता तो फिर क्या होता है, जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कंट्रिक्ट रहेगा, यानी ये क्या होता है, ये मलूस हैं इंक्रीज लोअर एसोफेजियल टोन ऑफ एकिलीजिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉस ऑफ सिक्रीशन है ये क्या है, इसमें मलूस हैं इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन में। तो ये हमारे पास क्या थे, हार्मोन्स थे। देन वी विल डिस्कस प्रोडक्ट्स, इसमें जो है मजीद बात करेंगे, अभी तक जो है इतना काफ़ी है।